नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी देंगे सौगात। काशी में मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। 2027 से होगी पढ़ाई, इलाज की राह भी होगी आसान। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, लिखा यूपी सरकार भक्षक, अखिलेश रक्षक। 24 मार्च को अम्बेडकर नगर में चला था बुलडोजर। यूपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू। कल से शुरू होगी परिणाम तैयारी करने की प्रक्रिया। परीक्षार्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार। परिणाम अप्रैल के अंत में जारी होने की उम्मीद। लखनऊ में 36 क्षत्रिय संगठनों का महाप्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प, गाड़ी पर चढ़े प्रदर्शनकारी। महिलाएं तलवार लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई। 11 साल बाद भी हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानी सरकार। लखनऊ में ट्रैफिक सुधारने के लिए अब नया होगा सर्वे। वकील बोले पहले वाले रुपए कहां गए। योगी कैबिनेट बैठक में कुल 15 फैसलों पर लगी मुहर। सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा दिया। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी के निर्देश पर सरकार की नीति का असर देखने को मिला है। अप्रैल के पहले हफ्ते में गेहूं की खरीद 1 लाख टन पार कर गई है। पहली बार अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 लाख टन पार हुई है ये खरीद। गेहूं खरीद सत्र में कुल पंजीकृत किसान जो है वो 3,56,797 है। केंद्रों पर आज तक खरीद 105.90 जो है हजार मीट्रिक टन पंजीकरण एवं सत्यापन की व्यवस्था में व्यापक सुधार के कारण हुई है। सीएम के निर्देशों के तहत अवकाश के दिनों में भी केंद्र खुले हैं। उत्पादन क्षमता के 3 गुना तक गेहूं बेचने की सुविधा मिली है। और अगली अहम खबर हरदोई से, जहां इनकम टैक्स विभाग ने 26 करोड़ का नोटिस भेजा है। आपको बता दें राजेश कुमार को 26 करोड़ का आयकर का नोटिस मिला। हरियाणा और पुणे में फर्जी कंपनियों का नोटिस में जिक्र किया गया है। मंथली इनकम जानकर अधिकारी भी दंग रह गए। पीड़ित राजेश पर दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का आरोप है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने जांच की मांग की है। आपको बता दें पीड़ित की मांग पर आयकर विभाग जांच में जुटा हुआ है। पाली थाना क्षेत्र के अतरजी गांव का निवासी है पीड़ित। तो पीड़ित किसान के नाम पर आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा है और जिसको देखकर किसान जो है वो दंग रह गया और अब आयकर विभाग से जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल आयकर विभाग ने जांच की बात कही। तो इनकम टैक्स विभाग ने 26 करोड़ का भेजा है नोटिस। राजेश कुमार को 26 करोड़ का आयकर विभाग का नोटिस मिला है। हरियाणा और पुणे में फर्जी कंपनियों का नोटिस में जिक्र किया गया है। मंथली इनकम जानकर अधिकारी भी दंग रह गए। जबकि पीड़ित राजेश पर दस्तावेजों की गलत इस्तेमाल का आरोप है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने जांच की मांग की है। वहीं पीड़ित की मांग पर आयकर विभाग जांच में जुटा हुआ है। पाली थाना क्षेत्र के अतरजी गांव का निवासी है पीड़ित। तो ये वो पीड़ित है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीड़ित किसान जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस आया है और जिसको देखकर किसान ही नहीं हैरान हुआ, बल्कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे वो भी देखकर हैरान रह गए। तो आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिलने के बाद किसान सख्ते में आ गया। उसने आयकर विभाग से जांच की मांग की है। वहीं आयकर विभाग जो है
आयकर विभाग ने इनकम देखकर आयकर विभाग भी दंग रह गया और अब आयकर विभाग जांच में जुटा हुआ है। मंथली इनकम देखकर आयकर विभाग के होश उड़ गए। और अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां सीएम योगी के निर्देश पर सरकार की नीति का असर देखने को मिला है। 1 अप्रैल, आपको बता दें, अप्रैल के पहले हफ्ते में गेहूं खरीद 1 लाख टन पार पहुंचा है। पहली बार अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 लाख टन पार पहुंचा है गेहूं खरीद। गेहूं खरीद सत्र में कुल पंजीकृत किसान 3,56,797 हैं। केंद्रों पर आज तक खरीद जो हुई है वो 105.9 हजार मीट्रिक टन हुई। पंजीकरण एवं सत्यापन की व्यवस्था में व्यापक सुधार के कारण ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीएम के निर्देशों के तहत अवकाश के दिनों में भी केंद्र खुले हैं। उत्पादन क्षमता के 3 गुना तक गेहूं बेचने की इस बार सुविधा मिली है। तो सीएम योगी के निर्देश पर गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू किया गया। आपको बता दें 1 अप्रैल तक जो है रिकॉर्ड खरीदारी की गई है। पहली बार अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 लाख पहुंची है ये खरीद। गेहूं खरीद सत्र में कुल पंजीकृत किसान जो है वो लगभग 3.5 लाख है। केंद्रों पर आज तक खरीद जो है वो 105.9 हजार मीट्रिक टन है। पंजीकरण एवं सत्यापन की व्यवस्था में सुधार करने से ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीएम के निर्देशों के तहत अवकाश के दिनों में भी केंद्र खोले गए। उत्पादन क्षमता के 3 गुना तक गेहूं बेचने की आदेश दिए गए हैं। आप बेच सकते हैं किसान। सीएम योगी के निर्देश पर व्यापक सुधार किया गया है। अवकाश के दिनों में भी केंद्रों को खोला गया है, जिसका असर देखने को मिला है और पहले हफ्ते में ही 1 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं खरीदा जा चुका है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई से अगली अहम खबर है, इनकम टैक्स विभाग ने 26 करोड़ का नोटिस भेजा है और राजेश कुमार को 26 करोड़ का आयकर का नोटिस मिला है, जिसको देखकर राजेश कुमार के परिवार में हड़कंप मच गया। हरियाणा और पुणे में फर्जी कंपनियों का नोटिस में जिक्र किया गया है। मंथली इनकम जानकर अधिकारी दंग रह गए। पीड़ित राजेश पर दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने जांच की मांग की है। पीड़ित की मांग पर आयकर विभाग जांच में जुटा हुआ है। पाली थाना क्षेत्र के अतरजी गांव का यह निवासी है पीड़ित। तो पीड़ित सामान्य किसान, जिसके नाम से 26 करोड़ का आयकर का नोटिस आया है और पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की मांग कर रहा है पीड़ित। अगली अहम खबर सीतापुर से है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की को घर से जबरन ले जाने का आरोप लगा है। आपको बता दें, जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लड़की के परिजनों ने थाने में तहरीर दी और पुलिस ने युवक को तहरीर के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया है। लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। सीतापुर के थाना ताल गांव क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अगली हम खबर बाराबंकी से, जहां सुमित ओझा मर्डर केस में उलझी है गुत्थी। आपको बता दें, थार सवार युवक ने मारी थी सुमित को गोली। पुलिस ने घटना का किया खुलासा। तो पुलिस ने घटना का खुलासा किया था। पुलिस के खुलासे पर पीड़ित ने लगाया आरोप। अब पीड़ित ने खुलासे पर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि मुख्य आरोपी जगेंद्र है, उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के खुलासे पर अब सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी व डीएम से परिजनों ने शिकायत की है। लाइसेंसी बंदूक को अवैध असलाहा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइसेंसी बंदूक को अवैध असलाहा की बात दिखाने की बात कही गई है। परिजनों का आरोप है कि मृतक का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक मृतक का मोबाइल भी इस्तेमाल किया गया है और उसका डाटा भी डिलीट किया गया है, जो कि स्पष्ट षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब इस गिरफ्तारी पर जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो वास्तविक व्यक्ति है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।
सुमित ओझा मर्डर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। डीएम बोले कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। था यहाँ पे सुमित ओझा जो लखनऊ का इंजीनियर थी, बाइक सवार, उसकी हत्या करना लगी और उस हत्या में पुलिस ने अपने एंगल से सारा जांच की और उसने लोगों को बता दिया कि ये रोड रेस का मामला है। लेकिन हम लोगों के पास जो भी सबूत रहे हैं, जो चीज़ें रही, हम लोगों ने बैठ के जाके देखा है, उसमें इतिहास कुछ और है और ये प्री प्लान मर्डर है। बच्चे को बुला के और उसको बाकायदा मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। ये कोई रोड रेस का मामला नहीं है। इसी में हमने न्यायिक उम्मीद पे हमें कुछ लोगों पे और शक है। हम लोग लखनऊ में भी डिप्टी सीएम वगैरह सभी से मिले हैं और यहाँ पे आके अभी हमने जिलाधिकारी से बात की है। जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया कि जो आपके पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे और उस पर उन्होंने भी हमें एसपी के पास भेजने के लिए भी कहा है। सुबह से उन लोग के फ़ोन दिया है। तो हमारा बस इतना है कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। लोगों ने देखा शरीर पर उसके इतना सा एक पेन के बराबर निशान है, पिस्टल की गोली है और उनको कट्टा बराबर 2 कारतूस दिखा रहे हैं। कट्टे से बॉडी के अंदर छर्रे होने चाहिए, तो सारी चीज़ें हटाई जा रही हैं। पुलिस कस्टडी में मोबाइल 30 तारीख से और 4 अप्रैल तक है। सारे डाटा कैसे डिलीट हो गए। 3 तारीख को कमता गया है मोबाइल, कमता से हमने सब निकाला है। तो पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी पर परिजन जो है वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। सुमित ओझा मर्डर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। वहीं डीएम ने मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है। तो पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और उस गिरफ्तारी पर परिजनों का कहना है कि जो वास्तविक जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और अगली अहम खबर गाजीपुर से है, जहां वाराणसी से गोरखपुर जाने वाली हाईवे के किनारे नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव के पास बीती रात एक सरसों तेल से भरा टैंकर पलट गया। संभवतः ड्राइवर को झपकी आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। टैंकर पलटने से उसका ढक्कन खुल गया और तेल सड़क के किनारे स्थित एक पुरानी पोखरी में बहने लगा। सुबह होते ही आसपास के लोग बाल्टी, डिब्बा, बोतल लेकर पोखरी में बहते हुए तेल को निकालने पहुंचे। सूचना फैलते ही सैकड़ों लोग तेल इकट्ठा करने के लिए एकत्रित हो गए। स्थानीय थाने को इसकी जानकारी काफी देर बाद मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना क्रम से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कहां से मिला ये तेल? क्या नाम है बाबू? क्या लिए हो तेल? कहां से ले आ रहे हो तेल? नैसारे ले। नैसारे? कैसा नैसारे? ट्रैक्टर बड़ा था, पलट गया था तो गड़ाम गिर गया था। हाँ, तो इधर ले रहे वही लेके आ रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम पड़ेगा लोकशंकर पांडे। और यहाँ आज भीड़ लगा हुआ, किस प्रकार का भीड़ है ये? यहाँ पर एक पोखरा था पुराना, यहाँ पर लोग मर मैदान करते हैं, जानवर मरे हुए फेंके जाते हैं। जो एक ट्रक था वाराणसी से होकर के गोरखपुर की तरफ जा रहा था सरसों का तेल लाद के, जो कि नींद की वजह से पलटी मार गया है। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। सीएमएस कानपुर रोड परिसर में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे के 2 शो में ऑडिटोरियम दर्शकों से भरा रहा। फिल्म अभिनेता रूमी सिद्दीकी, अनिल पांडे और बाल कलाकार आरव शुक्ला ने बच्चों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। रूमी सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षाप्रद फिल्मों का यह आयोजन एक सराहनीय पहल है। वरिष्ठ अभिनेता अनिल रस्तोगी ने कहा कि सीएमएस बच्चों में अच्छे संस्कार और सोच विकसित कर रहा है। आरव शुक्ला ने इसे बच्चों के लिए सुनहरा मौका बताया। बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे जो एक बहुत ही यूनिक टाइप का जो आयोजन है, ये 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रन फूड फेस्टिवल जो सीएमएस के द्वारा किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनका जो प्लानिंग है, जिस तरह का इन लोगों ने शो का सेटअप रखा है फेस्टिवल का, कि बहुत सारी फिल्में दिखाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनकी बात करवाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम सारे जानते हैं कि
बच्चे हमारे भविष्य हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही जोरदार ये आयोजन लगा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ लखनऊ आके और आप लोगों के बीच। और इस आयोजन को लेकर मैं बहुत ही फ्यूचर के लिए बड़ा ही आशान्वित हूँ कि एक अपनी तरह का ये संदेश देगा, दिशा देगा इस समाज को। मैंने अभी इधर बहुत सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, जैसे हंगामा पे एक सीरीज है मेरी पिरामिड, और एक जैसा अनिल सर ने बताया एक बहुत अच्छी फिल्म आई है कृष्ण अर्जुन, जो कि इंडिया में पहली फिल्म है जो इतनी लंबी वन शॉट फिल्म है, 2 घंटे 15 मिनट की। आप लोगों को मौका मिले तो देखें। और दूसरी फिल्म मेरी एक आने वाली हिमांशु धूलिया जी के साथ घमासान, जो हमने चित्रकूट में शूट किया है, जिसमें अरशद वारसी, प्रतीक गांधी, राजपाल वगैरह बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। हिमांशु धूलिया को तो आप सभी परिचित होंगे, उनकी 5 सिंह तोमर, हासिल वगैरह कितनी सारी फिल्में हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। बन रही है, मैंने भी करी है, 3 फिल्में करी हैं। मोरल कॉप आ रही जो कि बेस्ड है मोबाइल के ऊपर। आजकल के बच्चे जो ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो उसका असर पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, तो उसमें वही सब दिखाया गया है। मैं यही कहता हूँ कि आप दूर रहिए भाई फोन से, ग्राउंड में खेलिए। अब ज्यादातर बच्चे देखिए गेम खेलते हैं, फ्री फायर या पबजी, ये सब नहीं। कौन सा गेम खेलना पसंद है? मैं तो ग्राउंड पे ही खेलता हूँ क्रिकेट। यूपी के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सपा नेता विनय शंकर तिवारी के लखनऊ व मुंबई समेत 10 ठिकानों पर ईडी अफसरों ने सोमवार सुबह से छापेमारी शुरू की। गृह जिला गोरखपुर ही नहीं, ईडी की टीम नोएडा स्थित उनके ऑफिस जा धमकी। इस ताजा कार्रवाई के बाद संभावना जताई जा रही है कि ईडी ने विनय के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है, इसलिए कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के लिए जांच को अंतिम रूप देने को ईडी ने सक्रियता दिखाई है। सूत्रों की माने तो ईडी की जांच में सामने आया था कि मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों व निदेशकों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.4 करोड़ रुपए की क्रेडिट का लाभ लिया। बाद में यह रकम मनमाने तरीके से अन्य कंपनियों में निवेश कर दी गई, जिससे संबंधित बैंकों को इस रकम की बड़ी धनराशि वापस नहीं हो सकी। बैंकों के कस्टोडियन को करीब 754 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। ईडी के अफसरों ने इससे पहले भी विनय शंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 72.08 करोड़ रुपए की संपत्तियों को नवंबर 2023 को जब्त किया था। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने विनय तिवारी सहित कंपनी के जिम्मेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिले को 17 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है। इन एम्बुलेंसों को भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, विधायक सुशील साक्य, आपको बता दें सीएमओ अवनींद्र कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस नई पहल से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। खासकर प्रसूताओं और गंभीर रोगियों को अब 6 मिनट के भीतर एम्बुलेंस उपलब्ध हो सकेगी। सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि अब 108 और 102 की नई एम्बुलेंस सेवा जिले में और भी प्रभावी होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल से एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और एम्बुलेंस प्रभारी विजय चौहान ने बताया कि कॉल करने के बाद अधिकतम 6 मिनट के भीतर एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी। एक 17 एम्बुलेंस नहीं मिली है, जो अभी आपके सामने हरी झंडी देके माननीय विधायक जी ने और जिला अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने रवाना की है। सीएमओ साहब भी है। तो ये फर्रुखाबाद जनपद में जो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, उनकी पुरानी एम्बुलेंस की जगह 102 की 9 है और 108 की 8 है। ऐसे करके टोटल 17 एम्बुलेंस नहीं मिली। मुझे लगता है इसमें जो भी कोई भी देवबंद थाना क्षेत्र के बड़गांव क्षेत्र के गांव सिमलाना निवासी अंकित राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर एक भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए। अंकित राणा का कहना है कि कथित भाजपा नेता सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर गरीब किसानों और ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। आरोप है कि भाजपा नेता के चचेरे भाई ने उनकी स्विफ्ट गाड़ी गायब कर दी है, जो कुछ दिन पहले मांग कर ली गई थी, लेकिन अब वापस नहीं कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के पास शिकायत लेकर गया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री से
मामले की गंभीरता से जांच कराने की अपील की गई है। आरोप है कि भाजपा नेता स्वयं को एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का करीबी बताकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जिससे भाजपा की छवि भी खराब हो रही है। वहीं बड़गांव मंडल अध्यक्ष रविंद्र पुंडीर ने इन आरोपों को साजिश करार दिया है और कहा कि युवक पर लाखों रुपए कर्ज है और वे कर्ज चुकता करने के बजाय बिना वजह आरोप लगा रहे हैं। मेरी गाड़ी गौरव सनोक ऋषिपाल और उसका जो भाई है वो है बीजेपी मंडल अध्यक्ष बड़गांव से। मेरी गाड़ी ले गया था जी मांग के घर से और गाड़ी अब तक मेरी वापस नहीं दी उन्होंने। गाड़ी मांगने जाता हूँ तो कहते हैं गाड़ी नहीं मिलेगी, जो करना है कर लेना, सरकार हमारी जेब में है। इस संबंध में कोई शिकायत की आपने? शिकायत हमने एसपी साहब की है जी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इन लोगों पर। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बांदा से। बांदा में सेंट्रल जीएसटी परिवर्तन की प्रयागराज टीम ने मयंक ट्रेडर्स जो एसएन के गुटखा का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके यहां अचानक छापेमारी की है। टीम ने दुकान के सभी गोदामों की चाबी अपने कब्जे में ली और स्टॉक की जांच करते हुए बिल और इनवॉइस की जांच की है। सेंट्रल जीएसटी की 9 सदस्यीय टीम ने सुबह से ही दुकान में पहुंचकर आवश्यक प्रपत्रों की जांच की। हालांकि मयंक अग्रवाल टीम के सामने नहीं आए, लेकिन उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने टीम को संतुष्ट करने की कोशिश की है। 3 घंटे देरी से मयंक अग्रवाल अपनी टीम के साथ पहुंचे और जांच में सहयोग किया, लेकिन गोदाम में मौजूद गुटखा के स्टॉक का पूरा ब्यौरा नहीं दे सके। बताया जा रहा है कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर सरकार का टैक्स बहुत ज्यादा है, जिससे कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं। इस मामले में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ये छापेमारी नहीं, ये सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा उन्होंने सर्वे में जो कागज मांगे वो कागज दिए गए। आगे जो कागज मांगे जाएंगे वो कागज उनको प्रस्तुत किए जाएंगे और जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं तो पान मसाले का काम है। कहे का कारोबार है आपका? हमारा पान मसाले, एसएन के पान मसाले, सूट सुपारी। तो आज छापेमारी की? छापेमारी न करके उसको सर्वे किया। सर्वे किया? किस चीज़ का? विभाग जो है सर्वे करता रहता है, अपनी जाँच करता रहता है। कौन सा विभाग है? ये जीएसटी विभाग। ये केंद्रीय जीएसटी की टीम है और कर अपमानना के लिए एक शिकायत के आधार पर हम लोग यहाँ पर चेकिंग के लिए आए थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पाए हैं और कुछ इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स देना, इसको देख करके हम लोग यदि कर की देनदारी कुछ बनेगी तो वो उनसे कानूनी कार्रवाई के हिसाब से लिया जाएगा।